हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर के अंदर पंजाब जीके को कवर करेंगे। आने वाले पेपर पंजाब पटवारी, पंजाब पुड्डा, स्पेशली पंजाब पुड्डा और पंजाब कानूनों के संबंधित आपके लिए हम इस वीडियो के अंदर पंजाब जीके को कवर करेंगे। इसके बाद में हम लोग 500 क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू सीरीज करेंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, पंजाब के सभी जीके इसमें कवर होगा। हमारी एक एडिशनल क्लास चल रही है 1000 वन लाइनर जीके ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, पंजाब पटवारी, राजस्थान पटवारी एंड स्पेशल तौर पर ख्याल रखना कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपकमिंग वैकेंसीज का नोटिफिकेशन, पंजाब पटवारी की जो क्लासेस मैथमेटिक्स की चल रही हैं उसके सभी के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो गिल्ज मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। पंजाब जीके फॉर कानूवर पुड्डा। देखो, इसी जो आपके सामने 4 लाइनें, इसके अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। पंजाब का जीके जब हम कवर करेंगे तो मैं चलिए सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि जो आपके लिए इंग्लिश में मटेरियल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका जो ट्रांसलेट है वो हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा में करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे कि आउट ऑफ पंजाब से भी हैं तो उनको दिक्कत आती है। लगभग पंजाब में भी काफ़ी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों की क्वारीज रहती है कि सर प्लीज़ पंजाबी में बोलें, तो मैं आप सबको दिक्कत आएगी जहाँ पर मैं आपको पंजाबी में भी समझाता चलूँगा, ठीक है। तो सब तो पहला क्वेश्चन है कि पंजाब द वर्ड, जो पंजाब एक वर्ड, एक शब्द है, ये 2 अखरां दा बनया हुआ है कि पहला अखर है पंज, पंज मैंने होंदा है, ठीक है। पंज यानी अगर अंग्रेजी में समझे तो पंज मीन्स 5, पंज मीन्स 5, पंज मीन्स पंज, ठीक है। आब में से पानी, वाटर, यानी पंजाब 2 शब्दों का मेल है, पंज और आब, ठीक है, पांज वाटर। या सेकंड यहां पर बात करते हैं कि ग्रीक, हाँ जी, ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा दे विच पंजाब नूं किस नाम तो जानिया गया, बहुत ठीक है। तो तुसी याद रखना कि पेंटापोटामिया, पेंटापोटामिया, एंड ऑफ द 5 कवरिंग रिवर्स in a vesta of sacred texts of the Zoroastrians. The Punjab region is associated with the ancient हड़प्पा हिंदू और सप्त सिंधु नाम तो जानिया जाता सीगा, ठीक है। ये तुसी याद रखना है, तुहाडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूरे का पूरा लेक्चर रहेगा। हुण आपां जानते हैं कि पंजाब किदों स्टैबलिश होया है, पंजाब नूं एक स्टेट के तौर पर किदों दर्जा दिता गया है, पंजाब का गठन होया है 1 नवंबर 1966 ਨੂੰ, इसे दिन ही हरियाणा का होया, ये भी याद रखना है तुसी, ठीक है। अब गल करते हैं कि पंजाब का एरिया कितना है। पंजाब का एरिया टोटल 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है, लगभग इंडिया के 1.54% ऑफ इंडिया, यानी 1.5% ऑफ इंडिया का जो एरिया है उसको पंजाब का एरिया कवर करता है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पंजाब, ठीक है। तो मैं इसको यूं पढ़ूं, नॉर्थ वेस्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन है पंजाब की लगभग 3 करोड़ के समथिंग, क्यों 2.25 करोड़, 2 करोड़ 2,77 लाख 4,236 एंड 2.28% ऑफ इंडिया। हाँ जी, पंजाब में जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया पेपर में बहुत बार पूछा गया पीछे SSSB के लिए, तो ये आपको याद रखना है कि 6.25% के समथिंग है, 6.12% ऑफ पंजाब ये फॉरेस्ट एरिया, जंगलात एरिया जो आपका। अब बात करते हैं कि जंगलात एरिया के अंदर सबसे जो बड़ा एरिया जो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो जंगलात एरिया को कवर करता है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया वो है आपका होशियारपुर। कौन सा है? होशियारपुर, ये भी याद रखेंगे आप। इसके बाद में सेकंड जो है वो एरिया कवर करता है आपका रूपनगर। कौन सा है? रूपनगर, ये भी पेपर में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। थर्ड जो आपका थर्ड लार्जेस्ट एरिया है वो है गुरदासपुर। ये मैंने 3 क्यों रखे हैं, पेपर में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी आपको ये पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस ऑर्डर चेक करिए कि 1 2 3 पे कौन सा आता है, 1 2 3 एरिया। इसलिए पेपर का चलन बन गया यार, पेपर का इस तरह से लेवल बन गया, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, तो इसको जैसे पॉपुलेशन घनत्व भी बोलते हैं कि वो 550 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो याद रखेंगे आप, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बात है, 550 किलोमीटर पर स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा कौन सा शहर पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है कि जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो है लुधियाना। कौन सा है? लुधियाना।
स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है वो है आपका मुक्तसर में, कौन सा है, मुक्तसर साहिब। लिटरेसी रेट है पंजाब का वो है लगभग 77.7%। लिटरेसी रेट याद रखना है 77.7%। लार्जेस्ट लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में है 86%। कहाँ पर है, 86%। फिगर जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद में स्मॉलेस्ट लिटरेसी रेट है वो है मानसा में, कहाँ पर है, मानसा डिस्ट्रिक्ट है जो, उसके लिए 62.8%। अब बात करते हैं कि सेक्स रेशियो कितना है, 893 सेक्स रेशियो है आपका। इसके बाद में सेक्स रेशियो फॉर द 0 से 6 साल का जो ग्रुप है उसके लिए है 846। ये जो जितने भी फिगर्स दे रखे हैं मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपका एक मकसद है कि पंजाब के अंदर आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए। लार्जेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है, होशियारपुर में है, कहाँ पर है, होशियारपुर में। और स्मॉलेस्ट कहाँ पर है, बठिंडा में, कहाँ पर है, बठिंडा में। तो सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारा, मैं यूँ कहूँगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ये मैंने पहले बता दिया आपको, कौन सा है, लुधियाना, कौन सा है, लुधियाना, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये है बरनाला, कौन सी है, बरनाला। और पेपर में फिर से बता दूं कि आपका डेंसिटी, जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले में या किस जगह पर, किस स्थान पर बसी हुई पंजाब में, तो वो लुधियाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द एरिया फिरोजपुर है, एरिया वाइज कौन सी है, फिरोजपुर है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 की जनगणना के अनुसार फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का सबसे बड़ा जिला है, किसके, क्षेत्रफल के आधार पर, यानी एरिया के बेस पे, ठीक है। और अब बात करते हैं लुधियाना इन 2018। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट लुधियाना 2018, 2018 के अकॉर्डिंग देखें तो लुधियाना होगा। लेकिन आपको किसके अकॉर्डिंग देना है, आपको सिर्फ सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग चलना है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब में एरिया है वो है मोहाली, यानी 2011 के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करेंगे कि पठानकोट 2018 के अकॉर्डिंग पठानकोट कह सकते हैं, लेकिन ये जो आपके होंगे ये आंकड़े, ये इनको प्लीज आप नोट रखें कि अगर आपको 2018 में पूछा जाए तो पठानकोट बताएंगे, अगर 11 में पूछा जाए तो मोहाली बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमम आपका डिकेड ग्रोथ ऑफ पंजाब है मोहाली। अनदर नेम इज SAS, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर के नाम से है मोहाली। आगे बढ़ते हैं कि मिनिमम डिकेड ग्रोथ ऑफ पंजाब, तो ये है आपका नवा शहर, कौन सा है, नवा शहर। अनदर नेम इसको बोलते हैं कि SBS नगर। नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकसभा सीट है जो हमारी 13 सीटें हैं लोकसभा की, हाँ जी, लोकसभा की सीटें 13 हैं। 2019 में आगे के इलेक्शन आ रहे हैं, 2019 में लोकसभा की। राज्यसभा सीट हमारी कितनी है, 7 हैं। और जो विधानसभा सीट है वो टोटल हमारी कितनी है, 117 सीट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन कि बताइए कि पंजाब के अंदर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है, किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो मुझे बताइए कि कांग्रेस ने टोटल कितनी सीट्स जीती हुई है पंजाब में, तब उसकी सरकार है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपकी जो विरोधी धर की, जैसे मैं कहूँ कि विरोधी धर दी पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी, तो उसकी कितनी सीट है। इसके बाद में बताना है कि श्रोमणी अकाली दल की कितनी सीट है, तो उनका भी आपने ब्यौरा देना है। इसके बाद में आपने टोटल, यानी कहने का मतलब पंजाब के अंदर 117 सीट्स हैं, उनका डिवीजन कितना है वो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, पंजाब के पहले स्पीकर विधानसभा के, उनका नाम क्या था, इनका नाम था कपूर सिंह। क्या नाम था प्यारे बंधुओं, कपूर सिंह। पहले सीएम पंजाब के थे गोपीचंद भार्गव, कौन थे, गोपीचंद भार्गव। और पहले गवर्नर थे पंजाब के, उनका नाम था, नाम रखना है चंदू लाल, हाँ जी याद रखेंगे, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। पहले स्पीकर विधानसभा में न्यू पंजाब जब बना था, कब बना था, 1966 में, उनका नाम था हरबंस सिंह। क्या नाम था, हरबंस सिंह। और पहले सीएम न्यू पंजाब के थे ज्ञानी गुरमुख सिंह, ज्ञानी गुरमुख सिंह, ये भी याद रखेंगे। और मुझे यहाँ पर आप प्लीज डेट, इसका फिगर बताएं कब थे, ठीक है। इसके बाद में पहले गवर्नर ऑफ न्यू पंजाब, उनका नाम था धर्मवीर। क्या नाम था, धर्मवीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट रखें बात कि पंजाब का गठन जब आफ्टर 1966 के बाद में क्या हुआ था, अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसके लिए है। सबसे छोटा टाइम, यानी शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब, उनका नाम था होकेश सीमा। कौन था, होकेश सीमा। आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ब्लू स्टार, गवर्नर ऑफ पंजाब यानी ब्लू स्टार जब हुआ था 1984, उसके दरमियान आपने देखना है कि
कौन थे गवर्नर, तो उनका नाम है, हाँ जी, भैरव दत्त पांडे, भैरव दत्त पांडे। स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब तो आपने याद रखना है बाज, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, गोशक, ठीक है, बाज या गोशक, पंजाबी च तुहानू पूछा जाए तो बाज ही पूछा जाएगा, ठीक है। स्टेट यानी स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, उनको कहते हैं कि ब्लैक बक यानी काला हिरन, क्या कहते हैं, काला हिरन, हिंदी में ऐसे याद रखेंगे, काला हिरन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि स्टेट ट्री ऑफ पंजाब ये है शीशम, शीशम है हिंदी नाम, पंजाबी च कहेंगे टाली, ठीक है, टाहली, जिसको बोलते हैं स्टेट ट्री ऑफ पंजाब। अब बात करते हैं कि टोटल जो वेटलैंड है पंजाब में वो 3 है वेटलैंड, ठीक है। पहला है उसका नेम है प्यारे बंधु आपका कंजली, याद रखना कंजली, नियर द कपूरथला, नियर कपूरथला। सेकंड आपका हरिके, ठीक है, वेटलैंड जो कहां पर है, तरन तारण में, कहां पर है, तरन तारण में, याद रखेंगे। और आपका नेक्स्ट है रोपड़ वेटलैंड, कहां पर, रोपड़। तो ये 3 वेटलैंड आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क इन पंजाब, जूलॉजिकल पार्क में देखिए, ठीक है, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, ये कहां पर है, ये मोहाली में है, याद रखना आपको कहां पर है, ये मोहाली में है। और टाइगर सफारी ये लुधियाना में है प्यारे बंधु, टाइगर सफारी कहां पर है, लुधियाना में है। और डियर पार्क जो आपका डियर पार्क, जिसको बीड़ मोती, हम बीड़ मोती बाग के नाम से भी जानते हैं, कहां पर है, पटियाला में है। इसके बाद में डियर पार्क दूसरा है वो है आपका नीलोन में, लुधियाना है, कहां पर है, नीलोन लुधियाना है, ये याद रखें आप, लुधियाना में 2 हो गए। और डियर पार्क बीड़ तालाब जिसको बोलते हैं, ये बठिंडा में है, कहां पर है, बठिंडा में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 5 आपके जूलॉजिकल पार्क हैं। आगे बात करते हैं कि हाँ जी बॉटनिकल गार्डन ऑफ पंजाब, तो पहला है आपका रामबाग, ठीक है, ये कहां पर है, श्री अमृतसर में है, कहां पर है, श्री अमृतसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आम खास बाग, ये है आपका सरहंद, फतेहगढ़ साहिब सरहंद में। उसके बाद में है कि केमा, तो ये याद रखना, केमा बोटानिक गार्डन, ये है आपका कपूरथला में, कहां पर है, कपूरथला में। नेक्स्ट बात करते हैं कि शालीमार जो है बाग, वो कहां पर आपका, कपूरथला में, ये भी कहां पर है, कपूरथला में, दोनों याद रखेंगे आप। और उसके ये कहां पर आपका, पटियाला में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ पंजाब, तो फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ पंजाब, यहां से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, श्री आनंदपुर साहिब में होता है, कहां पर होता है, श्री आनंदपुर साहिब में होता है। और आपको एक बात का अच्छे से ध्यान होगा कि जब भी हमारे यहाँ पर फेयर और फेस्टिवल होते हैं, वहां पर पंजाब की जो सियासी पार्टियां होती हैं, या अगर हम उसको यूं समझें कि पंजाब की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जरूर वहां पर कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं। हल्ला मोहल्ला कहां पर है, श्री आनंदपुर साहिब है। उसके बाद में फेयर ऑफ लाइट कहां पर है, जगरावा, ये कहां पर, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद में आता है आपका नंबर 3 पे जर्ग मेला, कहां पर है, ये प्यारे बंधु आपका पेल विलेज लुधियाना में है। उसके बाद में आता है किसान मेला है, ये लगता है आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, ठीक है। इसके बाद में आता है कि रूरल ओलंपिक, यानी जो रूरल ओलंपिक का मतलब ये है कि जो आपका ग्रामीण ओलंपिक होता है वो किला रायपुर लुधियाना में होता है। बहुत जबरदस्त मेला होता है, ये देखने लायक होता है। और जितने भी आउट ऑफ पंजाब के लोग हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए इसके बाद में नंबर 6 पे बात करते हैं कि छप्पड़ पार मेला कहां पर है, ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, लुधियाना में लगता है। ये दोनों आपने याद रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम जो मेले हैं लुधियाना में लगते हैं, इतना और ध्यान रखना आपको। मेला गदरी बाबियां दा, ये आपका देश भगत यादगार हॉल है जो आपका जलंधर, यहाँ पर होता है मेला गदरी बाबियां दा, ठीक है। इसके बाद में बाबा सौडल मेला, ये लगता है आपका जलंधर में, ठीक है। उसके बाद में क्लासिकल म्यूजिक जो फेस्टिवल है, ये प्यारे बंधुओं जलंधर में होता है, देवी तालाब टेम्पल में। इसके बाद में होता है मागी मेला मुक्तसर साहिब में है। और उर्स ऑफ शेख अहमद जो है रोजा शरीफ, ये कहां पर है, सरहंद में, कहां पर लगता है, सरहंद में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, याद रखना इसको भी आपने, ठीक है। कहां पर है, सरहंद में है, कहां पर है, सरहंद में लगता है। और इसके बाद में आता है 13 नंबर पर शेख फरीद जो है, ये फरीदकोट में लगता है, कहां पर है, फरीदकोट में। और बाबा आपको पता होगा कि बाबा फरीद जो यूनिवर्सिटी है फरीदकोट और बठिंडा, ये भी आपको याद रखना, इन्हीं के नेम पर है। उसके बाद में विसाखी फेयर है, ये लगता है तलवंडी साबो, ठीक है, तलवंडी साबो और अमृतसर दोनों में लगता है। प्यारे बंधु ये अच्छे इंपॉर्टेंट आपको तक पंजाब पटवारी के संबंधित और कानूगो और स्पेशल पुड्डा एग्जाम के लिए पार्ट 1 का जीके था। हम पार्ट 2 के अंदर आपको मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें। और हाँ, कुछ शब्द ऐसे थे जिनके एक्सेंट में थोड़ी आगे पीछे की प्रॉब्लम होती है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।